ये आपका 12th का मैथ है, चैप्टर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है। कॉपी पे लेके बैठ जाओ और अच्छे से मेरी बात समझने की कोशिश करना, आपको 100% समझ में आएगा। और यू नो दैट मैथ इज सिंपल बट ब्रूटल ना, तो घातक चीजों से लापरवाही ना करो, ध्यान से सुनो, पक्का समझ में आएगा। देखिए यू वी और डब्ल्यू तीनों ये फंक्शन एक्स के हैं, मतलब इसका मतलब है कि ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन सो दैट डी बाई डी एक्स यू वी डब्ल्यू इक्वल टू दिस, ये लेके आना है दो मेथड से। कौन कौन से मेथड? बाय प्रोडक्ट रूल से और बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल से लगाते हैं। देखिए पहला पार्ट है इसका, प्रोडक्ट रूल से कैसे लगाएंगे? डी बाई डी एक्स यू वी एंड डब्ल्यू। तो ऐसा किया जाए, देखो सबसे पहले तो यहाँ u का हुआ है, तो u को फर्स्ट मान लिया जा रहा है, बाकी दोनों को सेकंड मान लिया गया है, इन दोनों को, ठीक। तो रूल प्रोडक्ट का क्या कहता है कि एक फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दो डी यू बाई डी एक्स, बाकी दोनों को पड़ा रहने दो v एंड w, ठीक हो गया। अब u का तो हो गया डिफरेंशिएशन, अब u बैठा रहेगा। अब d बाई डी एक्स करेंगे v एंड w का। अब इसके अंदर दो फंक्शन फिर से बनेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, समझे? तो यहां से अब आगे चलो, ये जैसा है एक स्टेप तो आपको मिल ही गया जो प्रूव करना है, डी यू बाई डी एक्स वी एंड डब्ल्यू। इसका तो बारे में टेंशन खत्म, ये अपने को मिल गया है। यहाँ पे u रहेगा, अब ब्रैकेट के अंदर v एंड w में से एक बार v का करेंगे, w बैठा रहेगा, तो w बैठा है dv बाई dx। अब v बैठा रहेगा और w का कर देंगे, तो dw बाई dx, ठीक। अब इसको हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं, यहां से देखो du बाई dx v एंड w प्लस uw dv बाई dx प्लस uv dw बाई dx, यही लेके आना था, हेंस प्रूव हो गया बाई प्रोडक्ट मेथड। क्लियर है? अब एक बार हम इसको लॉग वाले मेथड से करेंगे, ठीक है। लॉग वाले मेथड से क्या कैसे किया जाएगा? u v w को पहले y मानेंगे, फिर लॉग लेंगे, ठीक। प्रोडक्ट वाला मेथड तो खत्म हो गया आपका। देखिए अब लॉगरिथमिक मेथड से देखो, इसमें क्या है, लेट y इक्वल टू u v एंड w, तो टेक लॉग बोथ साइड। तो जब लॉग ले लोगे तो क्या बन जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग, यहां रहेगा u v एंड w। प्रोडक्ट पे जब लॉग लगता है तो प्लस हो जाता है, log u प्लस log v प्लस log w, ये हो गया। अब विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ठीक। ये भाई पूरा लेक्चर समाप्त हो गया, अभी आप समझते हो। यहाँ पे देखो log u का करेंगे जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो log के बगल में जो भी होता है 1 अपान करके लिखा जाता है, लेकिन x के बदले u आया है तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। यही कहानी यहाँ भी होगी, v का क्या होगा, 1 अपान v होगा, x के बदले v आया है तो इसे भी विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक। ऐसे ही 1 अपान w होगा और dw बाई dx करेंगे, ठीक। अच्छा है, अब यहाँ से dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx आएगा y टाइम्स ये अपना ये 1 बाई u du बाई dx, 1 बाई v dv बाई dx, 1 बाई w dw बाई dx, ठीक। अब y की वैल्यू u v w लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। y की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो y की वैल्यू है u v w, तो यहाँ y की वैल्यू रखेंगे u v w मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई u में, तो du बाई dx, फिर u v w को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फुर्सत नहीं है, तो सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, dv बाई
डी एक्स। फिर यू वी डब्ल्यू किस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू वी डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब डब्ल्यू डब्ल्यू कट गया, यू वी कट गया, यू यू कट गया, हेंस प्रूव हो गया, जो लाना था वो आपका आ गया। ठीक, अब चलो ध्यान से सुनो, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। ये पैरामेट्रिक मतलब हुआ कि किसी न किसी, देखो दो वेरिएबल है, बात समझिएगा। समटाइम्स द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज नाइदर एक्सप्लिसिट नॉर इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि हम जो है एक्स और वाई को सही फॉर्म में, इसको हम पढ़ाए हैं आपको, पीछे देखो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का मतलब। ये पैरामेट्रिक का मतलब होता है कि दो वेरिएबल है, एक तीसरा आके उनसे कनेक्शन बना लेगा, बस इतना मतलब है। पैरामेट्रिक मतलब है जैसे एक्स और वाई और दो वेरिएबल है, ठीक है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, एक तीसरा वेरिएबल आके उन दोनों से कनेक्शन बना लेगा, मतलब उन दोनों वेरिएबल से एक तीसरा आके भी अपना रिश्ता जोड़ लेगा ना। तो जैसे यहां समझो, जैसे अगर हम ये कहें कि x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज द आल्सो फंक्शन ऑफ t, तो मतलब ये t जो है, जो तीसरा वेरिएबल है, वो x और y से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो यही है पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब दो वेरिएबल के बीच में एक तीसरा घुसेड़ दो और उन दोनों से उसका रिश्ता बना दीजिए, तो ये हो जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म वाला। वैसे पैरामेट्रिक मतलब ही होता है कि डिपेंड कर देगा, कि दो वेरिएबल से वो डिपेंड रहेगा। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे x इक्वल टू जी टी है, मतलब y इक्वल टू पी टी है, तो मतलब ये जो t वेरिएबल है ये x और y से कनेक्ट हुआ कि नहीं, तो यही है पैरामेट्रिक फंक्शन, मतलब t जो है x y से कनेक्ट है। ठीक है, ऐसे केसों में डिफरेंशिएशन जब किया जाता है, एग्जांपल के तौर पे 31 से समझाते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 31 देखो आप, एग्जांपल नंबर 31 जैसे कह रहा है dy बाई डी एक्स बताओ, क्या बताओ, dy बाई डी एक्स बताओ, लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू है a cos थीटा, क्या है, a cos थीटा, और y इक्वल टू है a sin थीटा, ए साइन थीटा। अब बताओ ये जो x और y है, x और y जो है ये थीटा से फंक्शन में है, मतलब x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, तो मतलब ये थीटा जो है पैरामेट्रिक हुआ, मतलब इसका कनेक्शन x और y से है, एक तीसरा वेरिएबल है जिसका x y से रिलेशन है। बात इतना समझो कि एक तीसरे वेरिएबल का रिलेशन इन दोनों से होगा, x और y से, किसी न किसी तरीके से। देखो थीटा का वेरिएबल किसी न किसी तरीके से कनेक्शन y से भी है, और थीटा का ही कनेक्शन किसी न किसी तरीके से x है, मतलब जो तीसरा वेरिएबल होगा, पहले समझो, जो तीसरा वेरिएबल होगा उसका इन दोनों से कुछ न कुछ कनेक्शन होगा। क्लियर है, तो यही बनता है पैरामेट्रिक। तो इसमें देखो ऊपर क्या है dy, नीचे क्या है dx, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो dy बाई डी थीटा, क्योंकि y थीटा का फंक्शन है तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो dy बाई डी थीटा साइन थीटा की वैल्यू आती है cos थीटा। ये आपका पहला पॉइंट बन गया। ये x वाला है, इसे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, cos का होता है माइनस साइन थीटा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब मैंने पहले y वाला इसलिए किया क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा और dy बाई dx मिल जाएगा। अगर dx बाई dy होता तो पहले dx ऊपर लिखते और dy वाला नीचे लिखते, ठीक है। तो क्या करना है, देखो इन दोनों को कर दो डिवाइड, और जब डिवाइड कर दोगे तो डी थीटा कट जाएगा, मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है, dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 बाई ए cos थीटा साइन थीटा क्या बनेगा, cot थीटा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए पैरामेट्रिक वाला। अब इसके आगे आपको कल बताया जाएगा। वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।